बहुत रिसर्च हो गई है जिसके बेसिस पे हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है तो हम ऑटोमेटिकली वेट गेन अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। सो होता ये है कि जब हम पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहे हैं तो ब्रेन का वो हार्मोन जो कि ये बताता है कि हमको भूख लगी है वो बढ़ जाता है उसका, और वो हार्मोन जो बताता है कि पेट भर गया है खाना बंद कीजिए वो कम हो जाता है। सो भूख लगती जा रही है और फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं आ पा रही है। डाइट के साथ साथ हमने नींद को भी प्रायोरिटाइज करके कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हर हालत में लेनी है। अच्छी सेहत चाहिए, मोटापा नहीं चाहिए, वजन कंट्रोल करना है तो अच्छी नींद लीजिए। स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ है, कैसे वो बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मोनिका। थैंक यू। मोटापा बढ़ रहा है लोगों में, लोग वजन कम भी करना चाहते हैं और उसके लिए मशक्कत भी करते हैं, एक्सरसाइज करनी, बहुत सारी और तरीके अपनाने, लेकिन नींद का क्या रोल है वजन कम करने में? राजेंद्र जी, जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं या वेट कंट्रोल की बात करते हैं तो आम तौर पे दो ही आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, एक है एक्सरसाइज, दूसरा है डाइट। पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नींद का एक बहुत अहम रोल है वेट मैनेजमेंट के लिए। और बहुत सारी ऐसी हमारे पास स्टडीज़ हैं, बहुत रिसर्च हो गई है जिसके बेसिस पे हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है तो हम ऑटोमेटिकली वेट गेन अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। सो स्लीप डेप्रिवेशन, नींद ना आना, नींद पूरी ना होने का एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारे ब्रेन पे। जो हार्मोन रेगुलेट, जो हंगर रेगुलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो हमारी स्लीप पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। जब नींद कम हो रही है, जिसको हम 6 से 7 घंटे की नींद को हम शॉर्ट स्लीप या लेस स्लीप जो है वो डिफाइन करते हैं। किसी भी कारणवश यदि हम 6 से 7 घंटे से कम नींद ले रहे हैं, जिसको हम स्लीप डिप्राइव्ड बोलते हैं, उसका एक इम्पैक्ट है हंगर रेगुलेटिंग हार्मोन ग्रेलिन लेप्टिन को लेके। इन दो हार्मोन्स का काम ये है कि ये हमें सिग्नल देते हैं कि अब मुझे भूख लग रही है, आई एम हंगरी नाउ, और दूसरे हार्मोन का ये काम है ये बताना कि अब मेरा पेट भर गया, अब खाना बंद कीजिए। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते अगर नींद पूरी नहीं है। होता ये है कि जब हम पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहे हैं तो ब्रेन का वो हार्मोन जो कि ये बताता है कि हमको भूख लगी है वो बढ़ जाता है उसका प्रेजेंस, और वो हार्मोन जो बताता है कि पेट भर गया है खाना बंद कीजिए वो कम हो जाता है। भूख लगती जा रही है और फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं आ पा रही है। दूसरी बात जो हमारे सामने आई है स्लीप से रिलेटेड और वेट या ओबेसिटी को लेके वो ये है कि सिर्फ हंगर नहीं बढ़ती, सिर्फ भूख नहीं बढ़ती, जो हम चॉइसेस करते हैं खाने के, सिलेक्शन और चॉइस ऑफ फूड भी जो है वो ब्रेन ऑटोमेटिकली अनहेल्दी चॉइसेस पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट है जो रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक नहीं सो पा रहा, वो टीवी देख रहा है। अब क्योंकि डिनर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे का किया हुआ है, 12-1 बज गए, अभी तक नींद नहीं आई, तो जायज़ है भूख लगेगी। तो उस वक्त जब भूख लगती है राजेंद्र जी, कोई भी जाके एप्पल नहीं खाता, हम वो चिप्स का पैकेट खोलते हैं, हम फ्रिज में से आइसक्रीम निकालते हैं, हमें वो ब्राउनी की याद आती है और हम स्विगी पे ऑर्डर करते हैं। ब्रेन जो है वो रॉन्ग अनहेल्दी फूड चॉइसेस की तरफ जा रहा है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे अनहेल्दी हो रही है और सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपको मालूम है कि मुझे आइसक्रीम रात को 1 बजे नहीं खानी है, मुझे नहीं ब्राउनी ऑर्डर करनी चाहिए, बट यू डोंट हैव दैट सेल्फ कंट्रोल ऑन यू। हंगर बढ़ गई, सेल्फ कंट्रोल पुअर है, और जो चॉइस ऑफ फूड्स हैं वो भी पुअर हैं। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि नींद पूरी नहीं हो रही, ज्यादा देर तक आप जगे हुए हैं और ब्रेन का जो काम है सेल्फ कंट्रोल का और वो हंगर रेगुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्टेंटली वेट गेन, रिजल्टेंटली ओबेसिटी। यानी कि आप ये जो पूरा डिस्क्राइब कर रही हैं इसी में इलाज भी छुपा है जी। तब वो भी अपने लफ्जों में बता दीजिए। जी राजेंद्र जी, यहाँ पे मैं इसी चीज को हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आप वेट मैनेजमेंट को लेके सीरियस हैं,
अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ, डाइट के साथ साथ हमने नींद को भी प्रायोरिटाइज करके कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हर हालत में लेनी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है, और ये सारे रिस्क फैक्टर्स में कहीं ना कहीं स्लीप जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, जो कि वो स्लीप प्रॉब्लम भी हो सकती है, नींद कम भी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो हर तरीके से हमको जो है वो नींद को प्रायोरिटाइज करना है। अगर कोई नींद की प्रॉब्लम है, जैसे जेन्युइनली अगर किसी को रात को 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आ रही, जिसको हम इंसोम्निया भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज पर डेफिनेशन, तो हमको इंसोम्निया का इलाज करवाना है, राइट? सो प्रायोरिटाइजिंग स्लीप इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी। और इसका इम्पैक्ट, ये जो मैंने आपको ब्रेन का बताया, जो रेगुलेटिंग हमारे हंगर रेगुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं, वो सिर्फ एडल्ट्स पे नहीं है, बच्चों पे भी है। सो बच्चे भी जो नींद पूरी नहीं ले रहे, स्पेशली जो हम अपने एडोलेसेंट्स में देखते हैं, टीनेजर्स में देखते हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, सुबह उठ के स्कूल जाना ही जाना है, तो नींद उनकी जो है वो ले दे के 4-5 घंटे ही हो रही है। इसीलिए हमको अब बच्चों में ओबेसिटी काफ़ी देखने को मिल रही है। सो ओबेसिटी इज ऑन राइज बिकॉज स्लीप प्रॉब्लम्स जो है वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन गई है। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज स्लीप, और जैसे भी करके हमको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है रेगुलर बेसिस पे लेनी है। सो चलिए जल्दी से आप अच्छी नींद के टिप्स भी बता दीजिए। तो राजेंद्र जी, ये बात तो तय है कि हमको डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो लेनी ही लेनी है। अब सवाल ये है कि कैसे। सो लाइफस्टाइल के देखिए बहुत एक अहम रोल है जो हमको आजकल चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बूढ़े हैं, सब में देखने को मिल रहा है। सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक यहाँ पे रोल है। सो हमने जो है वो एक जो हमें एक अर्ज होती है सोशल मीडिया पे जाने की, डिनर हो गया, वाइंड डाउन करने के लिए, उसको कंट्रोल करना है। तो हमने कोशिश करनी है कि आधा घंटा सोने से पहले हम कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करें। उसका रीज़न ये है राजेंद्र जी कि जब हम किसी भी स्क्रीन पे होते हैं, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो फ़ोन है, वो स्क्रीन जो है एक ब्लू लाइट इमिट करती है। जब वो हमारे आईज में एंटर करती है तो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अभी जगे रहें, अभी सोना नहीं है। और उसी के चलते, ब्लू लाइट के चलते ही जो हमारा स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो सप्रेस हो जाता है। सो ये एक एंटी काम चल रहा है सोने के लिए। वी शुड बी फीलिंग स्लीपी एट दिस टाइम, पर अब ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि वो जो स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है उसको लो कर रहा है। सो रिजल्टेंटली वी डोंट फील स्लीपी, वी फील स्टिमुलेटेड जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं। सो दैट इज वन थिंग कि जो हमको है डिजिटल डिटॉक्स कम से कम बेड टाइम से आधा घंटे पहले इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा, हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा सोने और उठने का टाइम लगभग सेम रहे। सो ऐसा नहीं हो कि मंडे टू फ्राइडे जो है, क्योंकि हमारे वर्क डेज हैं या हमको स्कूल जाना होता है, तो हम जैसे तैसे करके 11:30-12 बजे सो रहे हैं। जैसे ही वीकेंड आया, फ्राइडे नाइट आई, तो रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। सो इतना जो है वेरिएबिलिटी ब्रेन नहीं कोप अप कर सकता। ब्रेन को पसंद है रेगुलरिटी, प्रिडिक्शन। अवर ब्रेन लव्स प्रिडिक्टेबिलिटी। सो हमको एक रेगुलरिटी इंट्रोड्यूस करनी है कि रात को सोने का समय जो है वो लगभग 10 से 10:30 के बीच में ही रहे, 10 से 2 नहीं हो, इतना वेरिएशन नहीं हो। और इसी प्रकार से सुबह उठने का, तो कभी हम अलार्म से 6 बजे हमको उठना पड़ता है, अलार्म बंद स्नूज करते करते 6:30 पौने 7 हो जाते हैं, और 7 बजे तो निकलना ही पड़ेगा। और जो वीकडेज वीकेंड्स होते हैं उस पर 12 भी बज रहे हैं, 1 भी बज रहे हैं। तो अगेन इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो हमको नहीं करनी। रेगुलरिटी इज अनदर थिंग। फूड को भी हमने चेक करना है। कोशिश करें कि सोने से पहले जो हमारा डिनर है वो हम लाइट डिनर लें। कोई बहुत हैवी जैसे बटर चिकन हम खा के सो रहे हैं तो वो स्पाइसी भी है, हैवी भी है। हैवी स्पाइसी फूड से भी जो है वो नींद डिस्टर्ब होती है। सो दीज आर सम ऑफ माय टॉप टिप्स फॉर गुड स्लीप। थैंक यू सो मच।